सबसे पहले आपको अपने जेम अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। माय अकाउंट में जाएंगे। सबसे नीचे आपको ऑप्शन आता है यूज़र मैनेजमेंट का। यहाँ पर आपको यूज़र्स दिखते हैं। ऑप्शन दिख जाएगा ऐड सेकेंडरी यूज़र। ये ऑप्शन यहाँ पर भी विजिबल है, ऊपर भी है। यहाँ आपको डालना है ईमेल आईडी जिसको आप सेकेंडरी यूज़र बनाना चाहते हैं। जैसे अभी एक सैम्पल आईडी मैंने बनाया है, यहाँ पर ईमेल आईडी, सपोज ये ईमेल आईडी है। अब इसके बाद ऑप्शन आता है आप इस यूज़र को क्या क्या रोल देना चाहते हैं। आप चाहें तो मल्टीपल रोल्स दे सकते हैं, जैसे कि कैन पार्टिसिपेट इन बिड एंड आर ए, कैन क्रिएट कैटलॉग, कैन मैनेज ऑर्डर फुलफिलमेंट, कैन पार्टिसिपेट इन परचेज रिक्विजिशन। या फिर अगर ये नहीं देना है, ये नहीं देना है, तो कोई भी दो भी दे सकते हैं और सिंगल भी दे सकते हैं। सपोज मैं ये दो ऑप्शन देता हूँ कि कैटलॉग भी बना सकता है और बिड एंड आर ए में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। फिर आता है ऐड यूज़र का ऑप्शन। जब ऐड यूज़र करते हैं तो एक इनविटेशन लिंक इस यूज़र के पास चले जाता है। अब मैं दिखाता हूँ इसके बाद क्या होता है। यूज़र अपनी ईमेल आईडी में लॉगिन करेगा। हमें वेट करना पड़ेगा इनविटेशन का। जैसे ही इनविटेशन आता है फिर आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे हम। अब देखिए ये इनविटेशन आ गया है। इसको ओपन करते हैं। वेरीफाई मी नाउ, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आता है। इसमें आ रहा है फॉर सेकेंडरी यूज़र यू रिक्वायर द फॉलोइंग बिफोर यू कैन प्रोसीड। सबसे पहला है आधार नंबर आपका अपने पास होना चाहिए और एक्टिव मोबाइल नंबर टू विच योर आधार इज लिंक्ड फॉर OTP पर्पस। वी डू नॉट शेयर पर्सनल डिटेल्स। तो ये तो एक बेसिकली आपके नॉलेज के लिए हो गया कि ये जो पर्सनल डिटेल देंगे वो आपकी शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ भी। फर्दर इस अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए आधार नंबर और आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। ओके पे क्लिक करते हैं। आधार नंबर डालते हैं यहाँ पर, मोबाइल नंबर जो लिंक है आधार के साथ। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं बॉक्स को, वेरीफाई आधार पे क्लिक करते हैं। एक मैसेज जाता है आधार से, उसमें जो OTP आता है वो यहाँ पर एंटर करेंगे हम। वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। देखिए आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, ये मैसेज ऑलरेडी आ चुका है तो इसको ओके कर लेते हैं। यूज़र आईडी बोल रहा है, यूज़र आईडी हम सपोज यही डाल देते हैं। पासवर्ड जो होता है इसमें एक अपर केस, एक न्यूमेरिक, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक लोअर केस होना आवश्यक है और कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। मैंने यहाँ पर वो पासवर्ड एंटर कर दिया। जैसे ही ये सारी की सारी रिक्विजिशन फुलफिल होती हैं उसमें चेक मार्क भी आता है, देखो बना हुआ। रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक किया। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आती है, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, पूरे 42 पेज की है, या फिर डायरेक्ट इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्रिएट अकाउंट में क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है और यहाँ पर मैसेज आ गया यू हैव बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही आपको दूसरे पेज पे लैंड करवाएगा। देखिए अभिषेक चौधरी, यहाँ पर मेरा एक सेकेंडरी यूज़र का अकाउंट बन चुका है। सेकेंडरी यूज़र का अकाउंट किस तरीके से दिखता है वो देखते हैं। यहाँ पर आ गया सेलर पैनल, जिसमें आ गया एक तो OEM पैनल, ये सिर्फ OEM को दिखता है। बैक टू माय अकाउंट में जाते हैं। इसके अंदर रिसेलर पैनल भी दिखता है और अकाउंट सेटिंग दिखती है। देखिए जो जो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं वो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि प्राइमरी यूज़र के अकाउंट में किस तरीके से चीज़ें दिखती हैं। प्राइमरी यूज़र के अकाउंट में लॉगिन कर लिया, माय अकाउंट में गए, बॉटम में ऑप्शन आता है यूज़र मैनेजमेंट, इसमें गए। इसके अंदर देखिए अभिषेक चौधरी करके यहाँ पर दिख रहा है यूज़र आईडी दिख रही है और रोल दिख रहा है, ईमेल आईडी दिख रही है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिख रहा है और स्टेटस एक्टिव दिख रहा है। डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। अब ये यूज़र डीएक्टिवेट हो गया है। देखिए इनएक्टिव लिखा आ रहा है। इसको लॉगिन को रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। इनएक्टिव करने के बाद यहाँ पर लॉग आउट हो चुका है। देखते हैं क्या हम इसमें लॉगिन कर पाते हैं इस अकाउंट पे। ये हमारा यूज़र आईडी डाला, कैप्चा कोड डाल देते हैं, पासवर्ड डालते हैं। देखिए यूज़र डिसेबल्ड लिखा रहा है।
तो यूज़र लॉगिन नहीं हो पा रहा है। एक बार यूज़र डिसेबल हो गया तो इसको आप वापस एक्टिवेट नहीं कर सकते। एक बार देख लेते हैं, अगर हमसे गलती से यूज़र डीएक्टिवेट हो गया है तो क्या हम इस यूज़र को दोबारा रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इनविटेशन लिंक वापस चले गया है। देखिए इनविटेशन का लिंक वापस आ गया है। ओपन कर लेते हैं, वेरीफाई मी नाउ। ये पेज राउट करके आपको ले आएगा, सेम इन्फॉर्मेशन वापस से ये पूछ रहा है। ओके कर लेते हैं, देखते हैं क्या ये दूसरी बार में मेरी डिटेल ले पाता है या नहीं ले पाता है। वेरीफाई आधार कर लेते हैं, और ये दूसरी बार में भी ओटीपी के लिए जा रहा है। लेट्स सी, वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये जितना तो वेरीफाई हो गया है। सेम यूज़र आईडी लेता है नहीं लेता है, नहीं लेता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। तो इसको मैं पासवर्ड तो सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं पासवर्ड सेम होने में। पासवर्ड डजंट मैच, पासवर्ड मैच नहीं किया। रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन, चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेते हैं, क्रिएट अकाउंट करते हैं। देखिए अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। मतलब गलती से अगर आपसे कोई यूज़र डीएक्टिवेट हो जाता है तो उस केस में आप दोबारा से उसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और वो वापस से अपना अकाउंट बना सकता है, पर यूज़र आईडी एक बार जो यूज़ में आ गई वो दोबारा यूज़ में नहीं आएगी। ये इसका मतलब है। इसके अंदर वापस से सारे ऑप्शन मेरे को आने लग गए हैं। देखिए सेलर प्रोफाइल में आ रहा है। प्राइमरी यूज़र के अकाउंट में जाके वापस देखते हैं, माई अकाउंट में चले जाते हैं। बॉटम में आपको यूज़र मैनेजमेंट का ऑप्शन आता है, इसमें मैं गया। देखिए अभिषेक चौधरी के नाम से यही यूज़र मुझे इनएक्टिव स्टेट में दिख रहा है और यही यूज़र एक्टिव स्टेट में दिख रहा है क्योंकि मैंने दूसरी आईडी बनाई है। देखिए यूज़र आईडी एक यहाँ पर रजिस्टर्ड है जो कि अब इनएक्टिव हो चुकी है, और एक ये यूज़र आईडी है जो अब एक्टिव है। अगर मैं चाहूँ तो इसको एडिट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इनका रोल चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ ये बिड और आरए में पार्टिसिपेट ना करे, ना ही कैटलॉग बनाए, सिर्फ जब कोई ऑर्डर आते हैं उनका फुलफिलमेंट चेक करे। तो ये सेव कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने ये जो चेंजेस किए हैं वो जैसे ही सेव होते हैं, देखिए कुछ एरर आ रहा है पर दिख नहीं पा रहा है, रेड रिबन आया था, हो गए हैं। यहाँ पर ये चेंज हो चुके हैं। देखिए कैन मैनेज ऑर्डर फुलफिलमेंट का ऑप्शन आ गया है, बट यहाँ पर अभी चेंज नहीं हुआ। जैसे मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा रोल मेरा चेंज हो जाएगा। देखते हैं रोल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए रोल चेंज हो चुका है। कैटलॉग क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, लेट्स सी, ऑप्शन तो आ रहा है पर मैं कैटलॉग क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। इसमें आ जाएगा यू डू नॉट हैव रिक्वायर्ड रोल टू क्रिएट कैटलॉग। मैं सिर्फ ऑर्डर फुलफिलमेंट कर सकता हूँ, कैटलॉग क्रिएट नहीं कर सकता। एक काम करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसका रोल वापस चेंज करता हूँ, ऑर्डर फुलफिलमेंट का ऑप्शन हटा देता हूँ, तो ऑर्डर के अंदर ये ऑप्शन दिखता है या नहीं दिखता है। मैं वापस से गया अभिषेक चौधरी के रोल के अंदर, और इसमें से मैंने फुलफिलमेंट का ऑप्शन हटा दिया है और इसको डाल दिया है कैन क्रिएट कैटलॉग। सेव कर लेते हैं इसको। देखिए रोल अपडेट हो गया है, कैन क्रिएट कैटलॉग का ऑप्शन आ गया है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रोल चेक कर लेते हैं अपना। देखिए कैन क्रिएट कैटलॉग का ऑप्शन आ गया है। ऑर्डर्स के अंदर जाते हैं, ऑर्डर दिख तो रहा है, तो फुलफिलमेंट मैं नहीं कर सकता हूँ कि कोई ऑर्डर मेरे पास आया है उसका मैं बिल बनाना चाहूँ तो बिल नहीं बना सकता। पर कैटलॉग क्रिएट का ऑप्शन आ गया है, ये देख लेते हैं। देखिए कैटलॉग मैं अब क्रिएट कर सकता हूँ। फर्दर बिट्स के अंदर जाते हैं, बिट्स का मैंने रोल नहीं दिया है इसको, बिट दिख तो रही हैं। लेट्स सी क्या मैं बिट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ।
नॉट एलिजिबल आ रहा है सब में, क्लिक करते हैं। यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस बिड्स, प्लीज कॉन्टैक्ट योर प्राइमरी सेलर टू इनेबल रेस्पेक्टिव रोल ऑफ योर यूजर आईडी। एक बार ये बिड का भी रोल इसमें देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं नॉट एलिजिबल का साइन हटता है या नहीं हटता है। देखिए कैन पार्टिसिपेट इन बिड, सेव कर लिया यहाँ से। अपडेट नहीं हो पाया, रेड रिबन आ रहा है, वापस से सेव पर क्लिक करेंगे, हो गया है सेव और यहाँ पर रोल अपडेट भी हो गया है। अब इसको रिफ्रेश मार लेते हैं वापस। रोल चेक कर लेते हैं अपना। रोल यहाँ पर भी अपडेट हो गया है। बिट्स के अंदर जाते हैं। बिट्स के अंदर पहले मेरे को नॉट एलिजिबल आ रहा था, देखिए आप पार्टिसिपेट का ऑप्शन आ रहा है। ओल्डर वर्जन में भी जाके देख लेते हैं, देखिए पार्टिसिपेट का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से हम सेकेंडरी यूज़र बनाते हैं और सेकेंडरी यूज़र का काम कुछ इस तरीके से होता है। थैंक यू।